दोस्तों, आज मैं आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगा जो अपनी हॉन्टेड गतिविधियों के लिए न सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम कैरक हाईवे है। दोस्तों, कैरक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था और 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया था। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट होने लगे और पुलिस द्वारा जांच करने पर उनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज ही निकलती। जैसे कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती तो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को बताता था कि इस कैरक हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक से एक पुराने मॉडल की पीली रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी वोल्क्सवैगन कार आ गई, जिससे टक्कर होने से बचाने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कैरक हाईवे पर होने वाले ज्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी की वजह से होते थे। कई बार मलेशियन पुलिस ने उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें वह गाड़ी कभी नहीं मिली। दोस्तों, अब मैं आपको उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी की कहानी बताता हूं। दरअसल वहां के लोगों का मानना है कि सन 1956 में कैरक हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहां पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहां पर कैरक हाईवे का निर्माण हुआ और जैसे ही वहां पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर वह पीली वॉक्सवैगन बहुत ही रहस्यमयी ढंग से दिखना शुरू हो गई और उसी पीली वॉक्सवैगन की वजह से वहां पर बहुत से एक्सीडेंट भी होने लगे। वह पीली वॉक्सवैगन हमेशा रात के वक्त ही उस हाईवे पर दिखाई देती है और देखने के बाद अचानक से वह गायब भी हो जाती है। बहुत से लोगों ने उस पीली वॉक्सवैगन को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों ने तो उस गाड़ी का फोटो भी खींचा है। दोस्तों, कैरक हाईवे पर सिर्फ उस पीली वॉक्सवैगन का ही आतंक नहीं है, बल्कि उस हाईवे पर और भी कई तरह की पैरानॉर्मल चीज हैं। जैसे एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आंखों से खून निकलता रहता है। वह लड़का भी रात के बाद वक्त ही दिखाई देता है। कई लोगों ने उस लड़के को देखने का दावा किया है और जिन लोगों ने उस लड़के को देखा है उन लोगों ने बताया है कि वह लड़का उनसे अपनी मां के बारे में पूछ रहा था। वह कह रहा था कि मेरी मां कहां है, मेरी मां कहां है आए, और उन्होंने उस औरत से कहा कि जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो और यहां आओ। फिर वह औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर आई और उन पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगी। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। ऑफिसर के इतना कहते ही उस औरत ने उत्सुकता बस पीछे मुड़कर देख लिया। फिर उस औरत ने अपनी कार की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह औरत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बहुत बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी थी और तो और उसके पति की लाश का सिर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ उसके पति का खून ही खून फैला हुआ था। फिर जल्दी से उन ऑफिसर ने उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बैठाया और अपने हेडक्वार्टर से बैकअप को और एक एम्बुलेंस बुलाई ताकि उस आदमी की लाश को ले जा सके। फिर उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत को बताया कि वह हाईवे पर अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने दूर से एक कार को हाईवे पर खड़ा देखा। फिर वह कार की तरफ बढ़ने लगे, पर तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक इंसान जैसा दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उसे कार की छत पर कूदा और फिर वह राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उस कार से थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए, पर जब तक हम कोई एक्शन लेते तब तक वह शैतान वहां से भागकर जंगल की तरफ चला गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज एक लाइक कर दो और ऐसी और भी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।